हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारे WCS का जो चैप्टर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे। चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, ये सभी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है। चलो तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए माइल्ड स्टील बार टू विथस्टैंड a load 6720 kg. Take the maximum stress of the materials as 698.2 kg per centimeter square. तो ये एक माइल्ड स्टील का बार है, ठीक है, जिसमें 6720 kg का लोड दिया गया है। ओके, और स्ट्रेस भी दे दिया है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना पड़ रहा है? 698.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि जो रड का जो माइल्ड स्टील का जो बार है वो कितना डायमीटर का है, मतलब जो का डायमीटर निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। वेट, वजन कितना दिया है? 6720 kg। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है क्वेश्चन के अनुसार? 698.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर F बटे ए होता है, फोर्स या लोड बटे एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेस तो दिया हुआ है यहाँ पर 698.2, तो स्ट्रेस के नीचे लिख दिए हैं बराबर 6720 बटे एरिया। ये देखिए एरिया, ठीक है। तो इसमें से क्या नहीं है? एरिया दिया हुआ, एरिया निकालते हैं ना। चलो इसको हम लोग इधर क्रॉस करते हैं, क्रॉस की ओर गुना करते हैं, तो और ये वाला इधर नीचे चल जाता है। इसका मतलब एरिया बराबर 6720 बटे 698.2। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, डिवाइड करने से कितना आता है? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलो कैलकुलेट द डायमीटर, मतलब डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालेंगे। ओके, तो एरिया बराबर है ना, वो जो रड है राउंड है, इसीलिए उस राउंड है तो वृत्त जैसा ही होगा, सर्किल है। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए एरिया का मान कितना अभी निकाले हम लोग? 9.625। तो उसी को हम डाला है। एरिया के नीचे क्या लिखे हैं? 9.625 लिखे हैं बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 3.14 या 22/7 गुना आर स्क्वायर, ठीक है। तो 9.6 गुना 9.625 गुना 7, मतलब ये जो 7 है इस यहाँ से इसको क्रॉस करके गुना किए है ना। 9.625 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग? आर स्क्वायर निकालेंगे ना। तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बराबर के उस पार में जो है वैल्यू वो ऊपर चल जाएगा। 9.625 और 7 को गुना करते हैं तो कितना आ रहा है? 67.375 बटे 22। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3.06 समथिंग आ रहा है। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? ये जो स्क्वायर दिया है ना, अब हम स्क्वायर को हटाते हैं। आर बराबर क्या होगा? बराबर के उस पार वाला जो वैल्यू है वो रूट अंदर चला जाता है, तो ये हम यहाँ पर रूट डाल दिए। ओके, तो रूट के अंदर कितना है? 3.06 बराबर रूट 3.06 का मान कितना होता है अगर हम लोग निकालते हैं तो कैलकुलेटर से 1.74 समथिंग आ रहा है। और डिजिट है तो हम लोग 2 डिजिट ले लिए। यदि रेडियस 1.74 है, मतलब आधा अगर 1.74 है, तो अगर डबल कर देते हैं तो क्या होगा? वो डायमीटर हो जाएगा, है ना, वो डायमीटर में चला जाता है। क्योंकि देखो d बराबर 1.74 को 2 से गुना कर दिए है ना, इधर भी r इधर भी r, 2 r हो गया, तो क्या हो गया है? 3.48। इसका मतलब d बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
रिवेट ऑफ 10 मिलीमीटर डाया is subjected to a double shear force of 1.5 kilonewton. Find the shear stress in the rivet. दो प्लेट है, जैसे यहाँ पर ड्राइंग दिया हुआ है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसको हम लोग रिवेट से ज्वाइन कर दिए है ना, रिवेट से हम लोग ज्वाइन कर दिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवेट जो है ये डाया जो है 10 मिलीमीटर का है, तो रेडियस कितना होगा, 5 मिलीमीटर है, आधा। ओके, तो ये बोल रहे कि डबल शेयर है ना, डबल शेयर पर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अगर इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये बीच में टूट जाता है, शेयर में टूट जाना। अगर इसको इधर खींचते हैं, इसको इधर खींचते हैं तो ये बीच में टूट जाता है, मतलब डबल है ना, दो गुना। चलो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। डायमीटर ऑफ द रिवेट मतलब कितना दिया है, 10 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है ना। ओके, तो रेडियस कितना होगा, 5 मिलीमीटर। शेयर स्ट्रेस बराबर, स्ट्रेस पर का मान निकालना है, तो स्ट्रेस का मान फार्मूला क्या होता है, F बटा A होता है, फोर्स या लोड बटे एरिया होता है, सबको मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ रिवेट बराबर, मतलब रिवेट है, राउंड आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुना 5 गुना 5, आर कितना है यहाँ पर देख चुके हैं, 5 है, तो ये स्क्वायर मतलब दो बार है, 5 गुना 5, इसको गुना करते कितना आ रहा है, 78.5 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, और क्वेश्चन में दिया क्या, mm में, तो mm स्क्वायर, इसलिए स्ट्रेस बराबर F बटा A होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फोर्स कितना दिया है, 1.5 किलो न्यूटन है ना, 1.5 किलो न्यूटन क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, किलो न्यूटन, और नीचे क्या है, डबल बोल रहा था ना, डबल शेयर फोर्स बोल रहा था, इसीलिए 2 गुना एरिया। एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं पहले ही, एरिया कितना निकला हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 78.5। ओके, तो मान बता देते हैं हम लोग, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 गुना 78.5 क्या है, 2 गुना 78.5, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको गुना करते तो कितना आ रहा है, 157, 157। अब ये दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 0.00955 किलो न्यूटन। ऊपर वाला क्या है, किलो न्यूटन पहले से दिया हुआ है, नीचे वाला क्या है, mm स्क्वायर, तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर आंसर होगा। ओके, चलो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आयरन रड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर गेट्स elongated by 1 centimeter when a force of 100 kilogram is applied at one end. Calculate the strain developed in the rod. क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। एक 1 मीटर लंबाई का रड है, ये ड्राइंग दे दी है, 1 मीटर लंबाई है, इसका डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, लोड कितना दिया गया है, 100 kg का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फोर्स बराबर F बराबर 100 kg, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ मतलब 1 मीटर दिया हुआ है, अगर 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि आगे बाकी क्वेश्चन जो है ना, बाकी जो यहाँ पर वैल्यू दिया है सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने मीटर को कन्वर्ट कर दिए हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ओके, और 100 सेंटीमीटर पर कितना होगा, 1 मीटर होता है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि चेंज इन लेंथ है ना, ये जो है चेंज इन लेंथ ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इस रड को बोला गया है कि दोनों तरफ से दबाया जाए, है ना, अगर इस रड को दोनों तरफ से कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो ये कितना निकला है, चेंजिंग लेंथ 1 सेंटीमीटर, इतना का बदलाव आ गया है। ओके, तो इसलिए बोल रहा है कि कंप्रेस करने से स्ट्रेन कितना निकल रहा है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, है ना। ये ओरिजिनल लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ कितना है जो चेंज हो गया है, वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलो हम लोग इसका मान पुट करते हैं, इस तरफ में आते हैं, बराबर 1/100,
इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना स्ट्रेन निकल रहा है 0.01। इसका यूनिट नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रेन हैज नो यूनिट, है ना। दिस इज द आंसर। ओके, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। A helical spring is loaded with a force of 600 Newton and is compressed by 30 millimeter. What would be the load required to compress it to 10 millimeter? ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पर फोर्स दिया है 600 न्यूटन। ओके, ये स्प्रिंग है, इसको दबाना है ऐसे प्रेस करके, है ना, प्रेस दबाना है, ठीक है। ये दबा करके क्या किया है, 30 मिलीमीटर दबा दिया, ठीक है ना, 30 मिलीमीटर दबा दिया। तो ये बोल रहा है कि और 10 मिलीमीटर दबाना है हमको, इस स्प्रिंग को दबाना है फोर्स दे करके, और 10 मिलीमीटर दबाना है। तो उसके लिए कितना लोड की जरूरत पड़ेगा? अभी तो लोड दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी बोल रहा है कि लोड दिए हैं तो 30 मिलीमीटर जो है ये डाउन हो रहा है, दब जा रहा है, लेकिन और 10 मिलीमीटर अगर हमको दबाना है, कंप्रेस करना है, तो कितना लोड की जरूरत पड़ेगा? ओके, तो दिया है स्प्रिंग स्टिफनेस, मतलब ये जो स्प्रिंग है इसका स्टिफनेस क्या है कि अप्लाइड लोड, मतलब ऊपर से कितना 600 लोड का 600 न्यूटन का अप्लाइड लोड दिया गया है। नीचे जो दिया है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब ये सिकुड़ रहा है यहाँ पर, है ना, लंबाई चेंजिंग हो रहा है, सिकुड़ रहा है ये नीचे की ओर। ओके, डिफ्लेक्शन मीन्स नीचे की ओर ये सिकुड़ जा रहा है, स्प्रिंग है ना ये। ओके, तो अप्लाइड लोड कितना है 600 न्यूटन, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 30 मिलीमीटर दबा रहे हैं तो, है ना। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना निकल रहा है 25 न्यूटन पर mm। ऊपर में न्यूटन है, नीचे में mm है, तो क्या होगा न्यूटन पर mm। अब बोल रहा है कि लोड रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, कितना जरूरत पड़ेगा, चलो निकालते हैं हम लोग। स्प्रिंग स्टिफनेस कितना वैल्यू निकला है 25, यहाँ पर 25 निकला हुआ है। डिफ्लेक्शन कितना करना है 10 मिलीमीटर ना, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 10 मिलीमीटर, इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 25 न्यूटन पर mm जो पहले से निकल हुआ है गुना 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये मिलीमीटर नीचे है, ये मिलीमीटर ऊपर है, ये दोनों को काट देते हैं तो ये खत्म हो जाता है ना। तो बचा क्या 25 न्यूटन गुना 10, इसको गुना करते हैं तो क्या होगा 250 न्यूटन। मतलब और 10 मिलीमीटर जो हमको कंप्रेस करना है उसके लिए और 250 न्यूटन का लोड एक्स्ट्रा देना होगा। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए लोड ऑफ 300 kg hanging from a rod of 3 meter length and 5 meter diameter extends it by 4 meter. Find the stress in the material and the strain it cause. तो इसमें बोल रहा है कि एक रड को हैंगिंग किया गया है, ओके, कितना के साथ 300 kg के साथ उसको उठाया गया है, ठीक है। तो रड कितना है 3 मीटर लंबाई है, और ये अगर रड को उठाते हैं तो 4 मिलीमीटर का ये वृद्धि हो जाती है लंबाई। ओके, तो स्ट्रेस भी निकालना है और उस मटेरियल का स्ट्रेन भी निकालना है, ठीक है। स्ट्रेस का फार्मूला भी हम लोग को पता है, स्ट्रेन का फार्मूला भी हम लोग को पता है, ठीक है। रड मतलब जरूर ये सर्कुलर में है। ओके, लेंथ ऑफ द रड 3 मीटर है ना, तो सब जगह ये मिलीमीटर में दिया है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस 3 मीटर को 3000 मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं, है ना। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर कितना हो गया 3000 मिलीमीटर, उसको गुना कर दिया हमने, मल्टीपल कर दिया है। इंक्रीज्ड लेंथ बराबर 4 मिलीमीटर, क्वेश्चन में दिया है ना, ये 4 मिलीमीटर ये बढ़ गया है अगर हम हैंगिंग किए हैं लोड दे करके रड को। तो डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, उसका रेडियस आधा कितना होगा 2.5 मिलीमीटर। वजन कितना है वेट 300 kg। ओके, तो स्ट्रेन बराबर डेल एल बटे कैपिटल एल। ये जो डेल एल है ना, ये चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज हो गया क्वेश्चन में दिया 4 मिलीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है 3000 मिलीमीटर,
दोनों मिलीमीटर हो गया है, ऊपर में 4 नीचे में 3 हजार। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो रहा है, स्ट्रेन 0.00133 स्ट्रेन। इसका यूनिट नहीं है ना, ओके, इसका यूनिट नहीं होता है स्ट्रेन का, है ना। आगे देखते हैं एरिया ऑफ रड, मतलब रड जो है ना सर्कुलर में है, इसीलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो वही है, रड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुना रेडियस कितना था 2.5 गुना 2.5, आर स्क्वायर मतलब 2 आर है ना, इसको गुना करते हैं तो कितना निकल रहा है 19.625 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर फोर्स या लोड बटे एरिया होता है ना। तो फोर्स कितना है 300 kg का लोड दिया गया है, एरिया कितना है जो अभी हम निकाले कितना है 19.625, ये है 19.625, मान बता दिए हैं। इसको अगर डिवाइड करते हैं 300 बटे 19.625 को कितना निकल रहा है 15.28 kg पर mm स्क्वायर। ऊपर में क्या है kg है, नीचे वाला क्या है mm स्क्वायर, तो क्या हो गया है 15.28 kg पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये था इसका आंसर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू।